ये कहानी शुरू होती है 18 में। तब मयंक 25 साल की उम्र में हरियाणा में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था, लेकिन उनका असली घर मध्य प्रदेश के शिवपुरी में था और वह जब सिलसिले में हरियाणा के गुड़गांव में अकेले ही रहता था। मयंक उनकी माता पिता का इकलौता संतान था, इसलिए वह घर की बहुत ही लाडला था। मयंक के ऑफिस हर हफ्ते की रविवार को छुट्टी रहता था और मयंक को उस दिन छुट्टी मिलने के कारण वह हर रविवार को शाम को वक्त अपने घर पार्क में घूमने के लिए जाया करता था। मयंक ने एक दिन रविवार को पार्क में घूमने के लिए गया और वह थोड़ा पार्क में योग व्यायाम किया और थोड़ा थकान महसूस होने पर पार्क की एक बेंच में जाकर बैठ गया। मयंक बैठा ही था, तभी देखा कि उसके पास वाला एक बेंच पर एक औरत साथ एक बच्ची बैठी है। मयंक देखा कि वह औरत थोड़ा उदास है। मयंक ने नज़रअंदाज करते हुए पार्क के चारों तरफ नज़र घुमाकर देखने लगा। कुछ ही देर बाद जहाँ मयंक की नज़र उस बेंच पर पड़ी तो देखा कि वह औरत और बच्ची वहाँ नहीं है। थोड़ा शाम का अंधेरा भी हो चुका था, तभी मयंक ने उस बेंच पर धुंधला धुंधला सा नज़ारा देखा और एक लाल रंग कोई चीज़ पड़ा, क्योंकि पार्क में ज़्यादा लाइट न होने की वजह से उसे साफ नज़र नहीं आ रहा था। मयंक ने जब उठकर उस बेंच पर गया तो देखा कि एक लाल रंग की लड़कियों की बैग पड़ा है। मयंक को लगा शायद यह बैग उसी औरत का है जो उसके साथ एक छोटी बच्ची थी। शायद वह जल्दी भूल गई होगी। मयंक ने बैग को पार्क में न खोलकर वो बैग लेकर अपने घर में चला आया। मयंक ने उस दिन एक होटल और खाना पराठा लेकर गया था, इसलिए मयंक को उस रात को खाना बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। मयंक ने थोड़ा फ्रेश हुआ और तभी उस बैग की याद आया। मयंक ने सोचा कि शायद बैग के अंदर उसको कोई फ़ोन नज़र या कोई पता होगा। यह सोचकर जब मयंक ने बैग को खोल कर देखा तो मयंक को उस बैग में कुछ पैसे और डॉक्टर की पर्ची मिली। उस बैग में कोई फ़ोन नंबर ना था, कोई पता था। मयंक ने डॉक्टर का पर्ची देखा तो पर्ची में डॉक्टर का पता दिया हुआ था। वह डॉक्टर का चैम्बर मयंक के घर से आधे घंटे की दूरी पर था। अगले दिन सुबह मयंक ने अपने ऑफिस में 2 घंटे की छुट्टी लेकर उस डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर से पूछने पर पता चला कि वह औरत उस नाम कल्पना है और उसके एक छोड़ा 5 साल की बेटी है जिसका नाम अंजलि, और उन्हें फ्लैट पास के एक सोसाइटी में है। मयंक देर न करते तुरंत उस पर पते पर पहुंच गया और जैसे ही मैडम ने मयंक हूँ, शायद ये बैग आपकी है, तो कल शाम पार्क में छूटना गया था, मुझे बैग में डॉक्टर की पर्ची मिला। डॉक्टर ने मयंक ने कहा आज नहीं, कभी दूसरे दिन आऊँगा। कल्पना ने कहा आपने हमारी इतना मदद की है तो घर के अंदर जाकर थोड़ा बैग आइए। मयंक ने कल्पना की बात टाल नहीं पाया और वह अंदर जाकर डाइनिंग रूम में सोफे में बैठ गया। कल्पना ने कहा आप क्या लेंगे, चाय कॉफ़ी? मयंक ने कहा सिर्फ एक गिलास पानी पिला दीजिए। कल्पना ने मयंक को गिलास पानी दिया और पानी पीकर मयंक ने वहाँ से चला आया और सीधा वह अपनी कंपनी में चला गया। एक हफ्ता बाद मयंक ने रविवार को वहीं पार्क में घूमने के लिए गया और इत्तेफाक से कल्पना उसी भी पार्क में मिल गई। कल्पना ने मयंक को देखकर उनसे मिलने के लिए आया। अरे पहचान रहे हो ना? कल्पना ने। मयंक ने कहा अरे हाँ मैडम, आप कैसी हो? दोनों में बहुत वाले हुई। वो दोनों बहुत जल्दी एक दूसरे के दोस्त बन गए। मयंक ने कल्पना से कहा कि अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? कल्पना ने कहा पूछो। मयंक ने कहा आप रविवार को डॉक्टर के पास आते हो, क्या बात है, कोई बीमारी है? कल्पना ने कहा सब कुछ बताऊंगा, अगर आपको वक्त मिले तो घर में आ जाना, दोनों मिलकर बहुत बातें करेंगे। और अभी मुझे जाना है क्योंकि अंजलि पड़ोसी के पास अकेला है। ये कहते हुए कल्पना वहाँ से चली गई। मयंक ने कुछ दिन बाद ही कल्पना के घर में गया। आपको बता दूं, कल्पना दिखने में बहुत ही खूबसूरत। मयंक ने कल्पना को पसंद करने लगा था। कल्पना ने घर के दरवाज़ा खोला और मयंक को बैठने के लिए कहा। वह दोनों बातें करते करते रब एक दूसरे को जानने के लिए पूछा तो मयंक ने अपने बारे में सारी बात बताई। मयंक की सारी बातें सुनने के बाद कल्पना ने कहा मैं इस फ्लैट में हूँ और मेरा बेटी अंजलि दोनों रहते हैं। मैं एक ऑफिस जॉब करती हूँ। मेरा पति का 2 साल पहले कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है। मेरा ससुराल वाले भी मेरे पति का मौत की जिम्मेदार मुझे ही मानते हैं, इसलिए वह लोग मुझे अपनाया नहीं। तब से हम दोनों यहाँ अकेले ही रहते हैं। मेरा अपने माता पिता मुझसे कोई संपर्क नहीं करते। कल्पना की दुखी भरी कहानी सुनकर मयंक को आंखों में आंसू आ गए। तभी मयंक ने कहा डॉक्टर, कल्पना ने कहा 6 महीने के अंदर ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो मेरे पास उतना पैसा भी नहीं है जिससे मैं अभी, इसलिए मैं कुछ दिनों से परेशान हूँ क्योंकि अकेले छोड़कर ऑफिस जाने में मुझे डर लगता है। इसलिए कुछ दिन मैं ऑफिस में छुट्टी लिए हूँ ताकि अंजलि का ठीक से देखभाल कर सकूँ। मयंक ने कहा अंजलि का ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने कितना पैसा मांगा है? कल्पना ने कहा छोड़ो ये सब बातें, कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर लूँगा। ये कहने के बाद कल्पना ने मयंक को चाय दिया और मयंक ने चाय पीकर कल्पना के घर से चला। कहा बाद में मिलता हूँ। अगले ही रविवार को मयंक ने डॉक्टर के पास जाकर अंजलि के बारे में बात की। तभी डॉक्टर ने बताया कि अंजलि का ऑपरेशन में 1.5 लाख की खर्चा आएगा। इतना जल्दी ऑपरेशन करेगा अंजलि के लिए उतना ही अच्छा है। मयंक ने कहा डॉक्टर आप अगले महीने अंजलि का ऑपरेशन तैयारी कीजिए, मैं अगले हफ्ते में आपके पैसे जमा कर दूंगा। ये कहते हुए मयंक ने अगले हफ्ते में कल्पना को बिना बताए पैसा जमा कर दिया। कल्पना जब डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कल्पना को मयंक के बारे में सब कुछ बता दिया। कल्पना मयंक को तुरंत फ़ोन किया और अपने घर में बुलाया। मयंक शाम को जब कल्पना के घर में गया तब कल्पना ने कहा तुमने पैसा क्यों दिया, दया दिखा रहे हो मुझे? मयंक ने कहा नहीं कल्पना, मैं तुम्हें दया नहीं दिखा रहा हूँ, एक अच्छा दोस्त के नाते मैं तुम्हें अंजलि की इलाज के लिए थोड़ा मदद कर रहा हूँ। अंजलि अभी मेरी बेटी जैसा है। कल्पना ने कहा
बेटी जैसा मतलब। मयंक ने कहा, मैं तुमसे एक साथ सच बात कहता हूँ, बुरा मत मानना। अगर तुम्हें मेरी बात पसंद नहीं आए तो मुझे माफ़ कर देना, प्लीज़ बुरा मत मानना। देखो कल्पना, मैं तुम्हें कुछ नहीं छुपाऊंगा, तुम इतना खूबसूरत हो कि मुझे तुमसे बिना प्यार के रह नहीं गया। कल्पना, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें शादी करना चाहता हूँ। कल्पना की पति के जाने के बाद वह बहुत अकेला हो गया था, इसलिए उसे भी एक अच्छा और अच्छे हमसफ़र की तलाश थी। इसलिए रिश्ते से वह दोनों भी बहुत खुश थे और अंजलि भी खुश थी। दोनों ने फैसला किया कि अंजलि के ऑपरेशन के बाद 1 महीना पहनने के बाद अंजलि का ऑपरेशन बहुत ही अच्छे सफलतापूर्वक हो गया। उसके बाद दोनों कोर्ट में जाकर शादी कर लिया। पहले तो मयंक की शादी को नहीं मान रहे थे, लेकिन 1 साल के बाद वो दोनों को अपना लिए। अब मयंक और कल्पना अंजलि के साथ साथ ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। दोस्तों कैसी लगी ये कहानी ज़रूर बताएं।